वेलकम टू फिजियो रूम। आज हम डिस्कस करेंगे नी जॉइंट ऑस्टियोआर्थराइटिस की एक्सरसाइज के बारे में। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है, उसके क्या क्या कारण होते हैं और उससे पेशेंट को क्या क्या प्रॉब्लम होती है। इस वीडियो में बताएंगे कि अगर किसी पेशेंट को ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया है तो उसे क्या क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए और उसे क्या क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए। ठीक है, फर्स्ट मैं बताता हूँ क्या क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए। फ्रेंड्स, तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली हैं। पहली वो कि जब भी पेशेंट रात में लेटता है तो लेटते समय कभी भी दोनों जो जॉइंट हैं दोनों जॉइंट आपस में टच नहीं करने चाहिए। अगर टच करेंगे तो आपस में फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन से क्या होगा कि पेशेंट को पेन ज़्यादा होगा। क्योंकि पेशेंट ऐसा होता है बोलते हैं रात में मुझे पेन ज़्यादा होता है, उसका रीजन यही होता है। तो उसके लिए क्या करना होता है कि एक इस तरीके से कुशन लेना होता है और जब पेशेंट लेटता है साइड तो करवट लेकर के तो उसको कुशन एक बीच में रखना होता है, नी जॉइंट के बीच में। इससे क्या बेनिफिट है कि अगर हम कुशन नहीं लगाते तो हमारा पैर की पोजीशन ये रहती है। इसमें क्या होता है, एक एंगल फॉर्म होता है। उस एंगल से क्या होता है कि जॉइंट पे प्रेशर बढ़ता है और फर्स्ट सेकेंड थिंग क्या होती है कि इसमें आपस में फ्रिक्शन होता है, जिससे कि पेन पेशेंट का बढ़ जाता है। तो उसके लिए क्या करना है, बीच में कुशन हम यूज़ करेंगे। ओके, देन सेकेंड चीज़ क्या होती है कि ये उन पेशेंट्स के लिए है जिन पेशेंट को एक जॉइंट में प्रॉब्लम है। तो जनरली क्या होता है, हम लोग को स्टेयर्स उतरना होता है, चढ़ना होता है, तो उस समय क्या करना चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए कि जो पैर हमारा अफेक्टेड है, यानी जिस पैर में हमारे दर्द है, जिस साइड के घुटने में हमारे दर्द है, तो जब भी हम सीढ़ियाँ चढ़ेंगे तो हमेशा जो पैर सही है, ठीक है, तो उस सही वाले पैर को पहले ऊपर रखेंगे, इसके बाद जिसमें पेन है वो उसके बाद रखेंगे। और जब भी हम सीढ़ी से नीचे उतरेंगे तो हमेशा जिस पैर में दर्द है उसको पहले रखेंगे और सही वाले को बाद में रखेंगे। ठीक है, इससे मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि हमारा लेफ्ट साइड का जो हमारा पैर है इसमें पेन है, ठीक है, और राइट साइड वाला हमारा ठीक है। जब भी मैं स्टेज में चढ़ूँगा तो राइट साइड का पैर मैं पहले ऊपर रखूँगा, देन लेफ्ट साइड का रखूँगा। जब मैं ऊपर से नीचे उतरूँगा तो पहले मैं जिसमें मेरे पेन है लेफ्ट साइड वाला उसको मैं पहले नीचे रखूँगा, देन जो सही है उसको मैं बाद में रखूँगा। तो ये हम लोग ध्यान रखना है कि सीढ़ी हम लोग कैसे चढ़नी है कैसे उतरनी है। ठीक है, थर्ड आता है कि इसमें क्या होता है कि कुछ लोगों की हैबिट होती है, बच्चों की भी हैबिट होती है। बच्चे भी क्या करते हैं कि जैसे कुछ बच्चे ऐसे करके बैठते हैं, ठीक है, इस पोजीशन में ड्रॉप करके ये वाली, ऐसे बच्चे बैठते हैं। ये पोजीशन बच्चों के लिए हो या जो लोग एडल्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनके बैठने का तरीका क्या होता है, पैर को पीछे मोड़ के बैठते हैं, ये पोजीशन। तो इस पोजीशन में बैठने से क्या होता है कि जो हमारे लिगामेंट्स हैं वो क्या होते हैं, ओवर स्ट्रेच होते हैं। जो स्ट्रक्चर ओवर स्ट्रेच होगा उसमें क्या होगा, वो थोड़ा सा वीक होगा। तो जब भी हम किसी जॉइंट को ओवर स्ट्रेच पोजीशन में रखते हैं, इसके बाद हम सडनली एकदम से खड़े हो जाते हैं, तो जो लिगामेंट होते हैं वो हमारे प्रिपेयर नहीं होते बॉडी वेट को बियर करने के लिए। जैसे देखा होगा हम गाड़ियों में जाते हैं तो गाड़ी में बहुत लंबे समय जर्नी करते हैं तो हम एक ही पोजीशन में पैर रखे रखते हैं। जब उधरते हमारे जब हम खड़े होते हैं हमारे पैरों में स्टिफनेस होती है, तो उधरने के पहले अगर हम मूवमेंट 2-3 बार कर लें, अगर फिर उठें, जिससे कि हमारा लिगामेंट्स हैं, मसल्स हैं, वो प्रिपेयर हो जाएंगी बॉडी के वेट को बियर करने के लिए। तो कभी भी इस पोजीशन को हमें हमेशा अवॉइड करना है, हमेशा नॉर्मल रेस्टिंग पोजीशन में ही बैठना है, जिससे कि लिगामेंट में ओवर स्ट्रेस ना आए। देन ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पिलो यूज़ करना, दूसरा ये यूज़ करना। ठीक है, इसके बाद मैं बताऊंगा आपको कि कौन कौन से एक्सरसाइजेज हैं जिसको कि हम घर में परफॉर्म कर सकते हैं। पहले मैं बताऊंगा आपको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस। फर्स्ट है काफ स्ट्रेचिंग। इसमें हमें क्या करना है, एक स्टेप लेना है, इसको में आप टॉवल भी ले सकते हैं और इससे क्या करना है, इसको स्ट्रेच करना है, होल्ड करना है 4 to 5 सेकेंड, देन रिलैक्स, स्ट्रेच 5 सेकेंड, होल्ड, देन रिलैक्स। सेकेंड एक्सरसाइज है हैम्स एंड काफ स्ट्रेच कंबाइंड। इसमें हमें क्या करना है कि पहले हमें नी को एक्सटेंड करना है, इसके बाद
एंकल को डॉर्सिफ्लेक्शन करना है, देन रिलैक्स, फर्स्ट नी एक्सटेंशन, देन डॉर्सिफ्लेक्शन। इसको बोलते हैं हैम्स एंड काफ स्ट्रेचिंग। देन थर्ड एक्सरसाइज है क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेचिंग। इसमें हमें क्या करना है कि नी को बेंड करना है और जहाँ पे हमको स्ट्रेच फील होने लगे वहाँ पे हमें होल्ड करके और दूसरे फुट से हमको सपोर्ट करके पैसिव मूवमेंट करना है, पैसिव स्ट्रेच देना है। ठीक है, फिर से यहाँ पे आने के बाद फिर हमें इसको पुश कर। ये 3 एक्सरसाइजेस हैं, इनको बोलते हैं स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस के थ्रू हम मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं और पेशेंट की रेंज ऑफ मोशन को इम्प्रूव करते हैं। इसके बाद जो एक्सरसाइज आती हैं वो आती है स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, जैसे हम मसल्स की स्ट्रेंथ को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। इसमें हमें क्या करना है, एक टॉवल को रोल करके या हम रोलर भी यूज़ कर सकते हैं, रोलर को और यहाँ पे रखना है नी के नीचे। इसके बाद हमें क्या करना है, नी को डाउनवर्ड पुश करना है, हील हमारी बेड के कांटेक्ट में रहनी चाहिए, डाउनवर्ड पुश करना है और उसको 5-10 सेकेंड होल्ड रखना है, देन रिलैक्स, पुश, देन रिलैक्स, पुश, देन रिलैक्स। इसके बाद जो एक्सरसाइज है उसमें हमें क्या करना है कि नी को एक्सटेंड करना है और खुद को डॉर्सिफ्लेक्शन करना है। पुश, नी एक्सटेंशन एंड डॉर्सिफ्लेक्शन। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है, इसमें क्या करना है, इसी टॉवल को हमें हील के नीचे रखना है। ये उन पेशेंट्स के लिए है जिनमें नी थोड़ा सा बैंड रहता है, तो ये भी एक तरीके की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है, नी की रेंज ऑफ मोशन को, एक्सटेंशन को बढ़ाना या फिर न्यूट्रल पोजिशन में लेना। हमें क्या करना होता है, इसमें मैंने टॉवल रखी, इसके बाद मुझे नी को स्लोली जेंटली पुश करना है डाउनवर्ड नीचे साइड में, 5 सेकंड होल्ड करना है, देन रिलैक्स, देन रिलैक्स। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है, इसमें हमें क्या करना है, ऐसे लेट सुपाइन पोजीशन में लेटना है और इस टॉवल को बीच में लगाना है और दोनों नीज से आपस में पुश करना है। पुश करने के बाद बैक को रेस करना है, ये प्रेशर हमको मेंटेन रखना है और बैक को रेस करना है, देन रिलैक्स, पुश, इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज को हम बोलते हैं VMO एक्सरसाइज। सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे इफेक्टिव एक्सरसाइज है। VMO में हम क्या करते हैं कि पेशेंट सुपाइन पोजीशन में लेट जाता है और फुट को यानी इस लेग को पूरा एक्सटर्नल रोटेशन में जाता है, फुल एक्सटर्नल रोटेशन। एक्सटर्नल रोटेशन में स्टेबलाइज करने के बाद हमें 35-40 डिग्री तक उसको रेज करना है। फिर से देखिए इसको, एक्सटर्नल रोटेशन, देन इसको बोलते हैं VMO एक्सरसाइज। इसके बाद आता है हमारा स्ट्रेट लेग रेजिंग, SLR। उसमें क्या करना है, एब्डोमेन को कॉन्ट्रैक्ट करके हिप को रेज करना है, then abduction exercises. इसके बाद जो एक्सरसाइज हैं 2 हैं, उसको वो हमें बैठ के करना है। इसमें क्या करना है, नी को एक्सटेंड करना है और
एंकल को डॉर्सी फ्लेक्शन करके होल्ड रखना है, 5 सेकेंड होल्ड रखना है, देन रिलैक्स। इसके बाद फिर लास्ट एक्सरसाइज है, ये बहुत ही सिंपल है और ये सबको करनी चाहिए, इससे कि हमारा कार्डियस बहुत हेल्दी रहता है। इसमें हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल हमें ऐसी जगह बैठना है जो कि जिससे कि हमारा फुट ग्राउंड कॉन्टैक्ट ना हो और सिर्फ स्लाइड मूवमेंट करना है इस तरीके से। याद रखना पड़ेगा आपको कि ये हाइट इतनी हो कि हमारा फुट ग्राउंड कॉन्टैक्ट में ना हो। जस्ट सिंपल मूवमेंट, जैसे जैसे मूवमेंट होता है वैसे जैसे हमारा जॉइंट ओपन और क्लोज होता है और फ्लूइड का मूवमेंट होता है, जिससे कि हमारा कार्टिलेज है वो बहुत हेल्दी रहता है। फ्रेंड्स, ये एक्सरसाइजेस हैं जिसको हम घर में परफॉर्म कर सकते हैं और इससे हम अपने पेन को रिलीव कर सकते हैं, मसल्स की स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कर सकते हैं और रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज कर सकते हैं। थैंक यू।